हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुदेव एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास थर्ड चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है द जेब्राज फीदर्स। जेब्रा एक एनिमल होता है और फीदर्स माने होते हैं पंखें। तो जेब्रा के पंख हैं, पंख जिनसे बर्ड्स उड़ते हैं, वो वाली पंख। तो अभी हम पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ेंगे कि उनका मीनिंग जानेंगे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ताकि हमको रीडिंग करते समय आसानी हो समझने में। तो ये रीडिंग के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, वो मैंने यहाँ नोट किए हैं। चैप्टर थर्ड है इंग्लिश रीडर क्लास थर्ड। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स माने होता है धारियाँ या लाइनें, खड़ी लाइनें जो होती हैं उनको स्ट्रिप्स बोलते हैं। फीदर माने पंख होते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड माने होता है किसी चीज़ को फैलाना। उसके बाद अग्रीड, अग्रीड माने होता है स्वीकारना। स्वयं माने, स्विम का मतलब, स्विम का सेकंड फॉर्म होता है, स्विम माने तैरना, तो उसका ये सेकंड फॉर्म है जो बुक में स्वयं करके लिखा है एक जगह। मिडल माने बीच में। होली माने पवित्र। हैप्पीली माने खुशी से। होली मैन साधु को बोलते हैं। तो ये इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे लगे वो मैंने यहाँ नोट किए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अभी हम चैप्टर पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ जेब्रा इन अ फॉरेस्ट। एक जेब्रा जंगल में रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म था लिव्ड। लिव माने रहना और लिव्ड माने रहता था। तो एक जंगल में जेब्रा रहता था। लाइक ऑल अदर्स जेब्राज, दूसरे जेब्राओं की तरह। ही हैड ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। ही हैड, तो उसके पास थी ब्लैक एंड वाइट, काली और सफ़ेद, स्ट्रिप्स माने लाइनें या धारियाँ, ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर। तो उसकी बॉडी के ऊपर सफ़ेद और काली धारियाँ थीं। ही डिड नॉट लाइक हिज स्ट्रिप्स, उसे अपनी जो धारियाँ थी, लाइनें सफ़ेद और काली, वो पसंद नहीं थीं। वन डे ही सा ए पिकॉक, एक दिन उसने एक पिकॉक को देखा। सी माने देखना और सी का सेकंड फॉर्म होता है सा, तो सा माने देखा। एक दिन उसने एक पिकॉक को यानी कि एक मोर को देखा। द पिकॉक हैड अ ब्यूटीफुल टेल, मोर के पास एक सुंदर क्या थी, पूंछ। टेल माने पूंछ। देयर वर फीदर्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, उसके पास में जो टेल थी, उस टेल के अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर कलर की पंखें थीं। अलग अलग कलर की पंखें थी। डिफरेंट कलर्स माने अलग अलग कलर की, बहुत सारे अलग अलग कलर्स की पंखें थीं। जिसमें कलर कौन कौन से थे, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। इसमें नीला, हरा और बैंगनी, ये तीन कलर थे। और भी कलर होते हैं, तो इस तरीके के ये मेन कलर उसमें दिख रहे थे। ईच फीदर हैड एन आई इन द मिडल, हर पंख के मिडल माने बीच में एक आँख, मतलब एक आँख जैसी शेप बनी हुई थी मिडल में। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये एक फीदर है, इसके अंदर ये बीच में मिडल में आई जैसा बना हुआ है। When the peacock danced, जब मोर ने नाचा या जब मोर नाचने लगा, the feather spread out like a fan, तो जो पंख हैं spread माने फैल गई, खुल गई, out like a fan, एक पंखे की तरह उसकी जो पंख थी वो खुल गई। The zebra wanted to have a tail like that, तो जो जेब्रा था वो चाहता था पूंछ किसकी तरह, मोर की तरह। तो जेब्रा उस तरह की पूंछ चाहता था जैसी पिकॉक के पास थी। देयर लिव्ड अ होली मैन इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में एक होली मैन माने होता है साधु संत, तो उसी जंगल में एक साधु संत रहता था। द जेब्रा आस्क्ड हिम टू चेंज हिज स्ट्रिप्स इनटू ब्यूटीफुल फीदर्स, जेब्रा ने उस साधु से कहा कि मेरी जो धारियां हैं इनको आप सुंदर पंखों के रूप में बदल दो। द होली मैन अग्रीड, जो साधु था वो सहमत हो गया या उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया। ही आस्क्ड जेब्रा टू क्लोज हिज आइज, उसने जेब्रा से कहा अपनी आंखें बंद करो, एंड ओपन दैम, और उनको खोलना, आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, और थोड़ी देर बाद खोलना। द जेब्रा डिड सो, जेब्रा ने उसी प्रकार किया। एंड ही फाउंड, और उसने पाया ब्यूटीफुल फीदर्स इन प्लेस ऑफ द स्ट्रिप्स, और उसने खूबसूरत पंखों को पाया अपनी धारियों की जगह। तो जैसे ही जेब्रा ने अपनी आँखें
बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद के खोली तो उसे अपनी जो धारियां थी उनकी जगह बहुत सुंदर पंख मिल गए। फिर नेक्स्ट, द होली मैन सैड टू हिम, साधु ने उससे कहा, यू मस्ट नॉट गेट इनटू वाटर, तुम्हें अवश्य ही पानी में नहीं जाना है, यानी कि तुमको बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं जाना है। इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, दी फीदर्स विल कम ऑफ, जो पंखें हैं वो वापस चली जाएंगी। कम ऑफ माने वापस चली जाना। तो साधु कहता है कि आपको पानी में बिल्कुल नहीं जाना है, जेब्रा से बोलता है कि तुम्हें पानी में बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी पंखें वापस से खो दोगे या वो वापस चली जाएंगी। द जेब्रा थैंक्ड, जेब्रा ने धन्यवाद किया द होली मैन, साधु का, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशी से दूर चला गया। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम टू अ रिवर, वह एक रिवर के पास आया। ही लव टू स्विम, उसे तैरना बहुत पसंद था या वह तैरना बहुत पसंद करता था। शो, इसलिए ही फॉरगॉट, फॉरगेट माने होता है भूल जाना, और फॉरगॉट होता है सेकेंड फॉर्म फॉरगेट का, तो फॉरगॉट माने भूल गया। ही फॉरगॉट, वह भूल गया द होली मैन्स वर्ड, जो साधु था उसकी कही हुई बात को वो भूल गया। एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, और पानी में यानी नदी में कूद गया। ही स्वैम हैप्पीली, वह खुशी खुशी तैरा अक्रॉस द रिवर, पूरी नदी को पार करते हुए तैरते हुए उसने पार कर लिया। ही सा दैट द फीदर्स हैड गॉन, उसने देखा कि उसकी जो पंखें हैं वो चली गई हैं। एंड द स्ट्रिप्स वर बैक, और धारियाँ वापस आ गई हैं। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, रिमेंबर माने याद करना, और रिमेंबर्ड माने सेकेंड फॉर्म याद आया, उसे याद आया द होली मैन्स वर्ड्स, उसे साधु की बात की को याद किया उसने या याद आया। ओनली देन, तब उसे साधु की बातों को उसको याद आया। एंड ही वॉकड अवे इन द फॉरेस्ट सैडली, और वो दूर जंगल में दुखी होकर चला गया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो रीडिंग है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम इसकी एक्सरसाइज में चलते हैं। इसमें एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हैं सबसे पहले। तो इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स में है, ईच फीदर हैड एन ब्लैंक स्पेस इन द मिडिल, तो प्रत्येक पंख के बीच में क्या था, इन द मिडल क्या था, तो आई की एक शेप थी, तो ईच फीदर हैड एन आई इन द मिडल। सेकंड है, ही वॉकड अवे इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में दूर चला गया सैडली, लास्ट में जब उसके पंख चले गए तो वो दुखी होकर जंगल में दूर चला गया था, तो ही वॉकड अवे इन द फॉरेस्ट सैडली। द जेब्रा डिड नॉट लाइक हिज, तो जेब्रा अपनी किस चीज़ को पसंद नहीं करता था, स्ट्रिप्स को। ही द पिकॉक हैड अ ब्यूटीफुल, मोर के पास एक सुंदर होती है, क्या थी, टेल, पूंछ। ही फॉरगॉट, वह भूल गया था, वर्ड्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, तो जो जेब्रा था वो क्या भूल गया था और उसने नदी में जंप क्यों कर दिया, तो वो जो होली मैन था, साधु था, उसकी बात भूलकर उसने नदी में छलांग लगा दी यानी कूद गया। फिर उसके बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ही वॉन्टेड हिज टेल टू बी लाइक ए लॉइन, यानी कि जेब्रा चाहता था कि उसकी पूंछ जो है वो शेर की तरह हो जाए, नहीं, वो मोर की तरह टेल चाहता था, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, एफ आएगा। फिर आता है द होली मैन चेंज हिज स्ट्रिप्स इनटू ब्यूटीफुल फीदर्स, जो साधु था उसने चेंज किया उसकी स्ट्रिप्स को इनटू ब्यूटीफुल फीदर्स, तो हाँ ये बात सही है कि साधु ने उसकी स्ट्रिप्स को एक ब्यूटीफुल पंखों के रूप में चेंज कर दिया। द जेब्रा लिव्ड नियर ए लेक, जेब्रा जो था वो एक झील के पास रहता था, नहीं, जेब्रा एक फॉरेस्ट में रहता था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ फॉल्स आएगा, एफ। ही लिव्ड विद पिकॉक फीदर्स थ्रू आउट हिज होल लाइफ, वह रहता था विद पिकॉक फीदर्स थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब पूरे जीवन मोर की जो पंख थी उसी तरह की पंखों के साथ वो रहा पूरे जीवन भर, नहीं, गलत है ये। उसने नदी में जैसे ही जंप किया तो उसके पंख चले गए थे, इसलिए ये भी फॉल्स होगा, फोर्थ नंबर का। फिर फिफ्थ में आएगा द जेब्रा ओवेड व्हाट द होली मैन हैड सेड, तो जेब्रा ने साधु की ने जो कहा था उसकी आज्ञा का पालन किया था, ये गलत है, वो बीच में ही भूल गया था साधु ने जो बात कही थी, इसलिए यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, सेकंड वाला ट्रू और फर्स्ट वाला भी फॉल्स, यानी कि सभी फॉल्स हैं सेकंड को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ से एक बार आपको समझा देता हूँ।
What did the zebra say to the holy man? जेब्रा ने साधु से क्या कहा? तो जब द जेब्रा सेड टू द होली मैन, जेब्रा ने साधु से कहा टू चेंज हिज स्ट्रिप्स इनटू ब्यूटीफुल फीदर्स, उसकी जो स्ट्रिप्स थी उनको सुंदर पंखों में चेंज करने के लिए. वाई डिड द जेब्रा जंप इनटू द रिवर? जेब्रा नदी में क्यों कूदा था? द जेब्रा जंप्ड इनटू द रिवर बिकॉज ही लव टू स्विम, क्योंकि वह तैरना पसंद करता था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब अ पिकॉक्स फीदर्स. एक मोर जो है उसकी जो पंख थी उनके बारे में डिस्क्राइब मतलब डिटेल में बताइए. तो पिकॉक्स फीदर्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ईच फीदर हैड एन आई इन द मिडल. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द होली मैन गिव टू जेब्रा? तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए होली मैन ने जेब्रा को? द होली मैन गेव, ये गेव है GAVE, तो द होली मैन गेव इंस्ट्रक्शंस टू जेब्रा, यू मस्ट नॉट गेट इनटू वाटर, इफ यू डू द फीदर्स विल कम ऑफ. फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज ही सैड इन द एंड? तो वह लास्ट में दुखी क्यों था? अंत में जेब्रा दुखी क्यों था? ही फॉरगेट द होली मैन्स वर्ड, वह साधु की बातें भूल गया था. एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, और नदी में कूद गया. एंड लॉस्ट हिज फीदर्स, और उसने अपनी पंखों को खो दिया. सो ही वाज सैड इन द एंड, इसलिए वो अंत में दुखी था. मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद.